Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑबिटरी टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंशन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ या फिर मेंशन द ऑटोबायोग्राफी जो कि लॉन्च की गई नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा एट द जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल इन Feb 25। तो ये क्या है? दिया सलाई, राइट। एंड ड्यूरिंग जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल इन जयपुर राजस्थान इसको लॉन्च किया गया था। राजकमल प्रकाशन जी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, राइट। एंड इसको लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बुक का नाम बताओ जो ऑथर की गई फॉर्मर मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दगुबती वेंकटेश्वरा राव के द्वारा, विच वॉज रिलीज इन मार्च 2025 इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो उस बुक का नाम क्या है? प्रपंचा चरित्रा, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। तेलुगु में इस बुक को पब्लिश किया गया था एंड पैरागाउन पब्लिशिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। इस बुक में लिंग्विस्टिक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च्ड बाय फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर चिंगलीपुट डोराकाइनु सी डी गोपीनाथ इन चेन्नई। तो किन के द्वारा ये बुक ऑथर की गई? PS रमन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च 2025 द फॉर्मर जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस PN प्रकाश, इन्होंने लॉन्च की बुक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो कि ऑथर की गई V श्रीराम एंड लक्ष्मण के द्वारा इन चेन्नई। ये जो बुक है ये क्रॉनिकल्स है ऑफ 16 ईयर जर्नी ऑफ व्हाट इट इज़ फॉर द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया 1964 में रजिस्टर हुई थी इंडिया में, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। एंड ये इंडिया की लीडिंग एंड मोस्ट एक्टिव एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द बुक टाइटल मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 वर्ल्ड कप विन की यहाँ पे बात की गई। इसको पब्लिश किया गया हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स ऑबिटरी के ऊपर। चेस ग्रैंड मास्टर एंड 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन जो कि 1969 में बने बोरिस स्पैस्की, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन Feb 2025। पूछा जा रहा है ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रशिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड ये 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे 1969 में। नेक्स्ट, नेम द वेटरन मराठी राइटर एंड रिनोन ट्रेवलॉग ऑथर जिनका निधन हो गया 1 मार्च को। तो वो हैं डॉक्टर मीना प्रभु। नेक्स्ट, पद्माकर शिवलकर जिनका निधन हो गया अभी मार्च में। ये एसोसिएटेड थे किस स्पोर्ट से? तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। इनको पैडी के नाम से जाना जाता फेमसली। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन टेनिस आइकन एंड ड्यूल ग्रैंड चैंपियन फ्रेडरिक सिडनी स्टॉल, इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में, राइट। एंड ये वर्ल्ड नंबर 1 पे पहुंच गए थे 1966 में। नेक्स्ट, रिनोन क्लासिकल सिंगर एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी जिनको 2020 में से सम्मानित किया गया था। कौन है जिनका भी निधन हो गया? वो हैं गेरमिला बालाकृष्ण प्रसाद। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इनको 2020 में सम्मानित किया गया था, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं, उन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर का नाम बताओ जो 83 की एज में भी रिसेंटली निधन हो गया जिनका। वो है सैयद अफजल अली। नेक्स्ट आ जाते हैं, रामाकांता रथ, राइट, जो कि एक रिनोन डैश है एंड पद्म भूषण अवार्डी जिनका भी 90 की साल में निधन हो गया। तो ये एक ओडिया पोएट है, इनको 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडिविजुअल नॉन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द मेवाड़ रॉयल फैमिली एंड अ डिसेंडेंट ऑफ द राजपूत किंग महाराणा प्रताप, जिनका निधन अभी मार्च 2025 में हुआ। तो वो है अरविंद सिंह मेवाड़, राइट। इनको 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था फ्रॉम हॉटेलियर इंडिया। नेक्स्ट, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सरफेस ट्रांसपोर्ट देवेंद्र प्रधान, इनका निधन हो गया मार्च 2025 में। ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं इन ओडिशा? ये दियोगरा से बिलोंग करते थे, अपनी रिप्रेजेंट करते थे, राइट। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, दियोगरा को रिप्रेजेंट करते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है, किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ऑन मार्च सक्सीडिंग डॉक्टर कीथ रॉवले? तो हु अज्यूम द ऑफिस? वो है स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी वीमेंस प्रीमियर लीग को जीत लिया है। 3rd एडिशन था, मुंबई इंडियंस के द्वारा इसको जीता गया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराया एंड मुंबई कैपिटल्स को कैप्टन किया गया किनके द्वारा? हरमनप्रीत कौर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ओपन सोर्स लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीरीज गैमा 3, जो कि सक्सेसर है गैमा 2 का। तो ये किसका है? ये गूगल का है। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। Next, in March, Lok Sabha Secretariat collaborated with Ministry of Electronics and Information Technology to develop AI-powered solutions. क्या नाम रहेगा उस solution का? That is aimed at providing multilingual support and improving parliamentary operations. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है संसद भाषिनी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने अभी लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण जी ने इनॉग्रेट किया श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इन मार्च 2025। तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया AI अंडर द MEITY इन्होंने लॉन्च किया इंडिया AI हैकेथॉन 2025, जिसकी थीम रहेगी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मेंशन करो सिटी को विच इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाया PPP मॉडल, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो कौन सी सिटी रहेगी? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीज एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट। तो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस SE इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025। तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्पेस क्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 मंथ्स? तो स्पेस कौन सा था वो स्पेस क्राफ्ट? वो है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग। नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेंसन हुआंग ऑफ एनवीडिया। तो क्या नाम रहेगा उस चिप का? वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा, AI चिप रहेगी है। नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी? तो किसके साथ? वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में हुई थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में। नेक्स्ट, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के NIPL क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो UPI की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में। तो NIPL ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर 2nd खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे। तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन, जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा। तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? वो है फिनलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन फोर्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट, मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविलर इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो उस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है, हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है, फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको। एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग, इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में। ये कौन है? डेविड स्टीवन कोहन। काफी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग, इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है? टोटल अमाउंट वो है $26.4 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं। एंड इंडिया में 7000 से भी ज्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, डीपीआईआईटी ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया? तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो ₹1000 का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24। इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे $100+ बिलियन का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा। ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है? ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025। तो वो है के चिरंजीवी, काफी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट, पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं, एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025। तो यह क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI। तो इनमें से किनको अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सनियाल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मदूरी। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ंजरी, एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कमिल मादुरी को सक्सीड करेंगी, एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे। तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डिड बेन कैपिटल कमिट थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट एंड वारंट्स टू एक्वायर 18% फुल्ली डायल्यूटेड स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो कितना? वो है 4300
₹85 करोड़ का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया। नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक थर्ड जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को, जो कि है कार टी सेल्स इन इंडिया। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड राइट, इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आर्टिफिशियल एआई या फिर किस एआई पावर्ड यूनिफाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो उसका नाम रहेगा वायु। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फ्लेक्सिबल एंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इंडियन बिजनेसेस के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग के काफी हेल्पफुल रहेगा। Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025 and PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya ji. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via first social bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satyam Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venu as their new chairman. Then Vikas Kaushal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as new MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj ji. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Edelweiss ARC, that is your asset reconstruction company. Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification, that is given by the country Germany. Next is Wheaton sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's
Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner students. Now let's move to some other MCQ questions.